बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सत्ती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हो रही है बात वो हो रही है जनाब कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि DGISI और बाकी जितने भी तबादले हुए और गुज़िश्ता 2 माह में ये डिस्कशन हुई, शायद तारीख़ में कभी ऐसी डिस्कशन नहीं होगी। और आवाम के पास भी जो मालूमात शायद अब की बार आई हैं वो इससे पहले ये मालूमात भी नहीं थी और आवाम जानना भी नहीं चाहती थी। और ये एक नॉर्मल की रूटीन हुआ करती थी कि आर्मी चीफ का आना या DGISI का आना और कोर कमांडर्स का आना, लेकिन अब की बार बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन हुई है। अब देखा जा रहा है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, इस पर बात हो रही है। कोशिश करेंगे कि आपके सामने रखें कि इस वक्त जो सीनियर्स जो है वो मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स और 3 स्टार और 4 स्टार में इस वक्त क्या पोजीशन है। आर्मी चीफ जो इस वक्त मौजूद हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी एक्सटेंशन कब ख़त्म हो रही है और क्या सवाल ये पैदा हो रहा है क्या मज़ीद भी वो एक्सटेंशन ले सकते हैं। और अगर मज़ीद एक्सटेंशन तो बन रही है, वैसे 2 दफ़ा ली जा सकती है, लेकिन अगर लेने के बाद क्या वो 3 साल भी पूरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पर भी सवाल बन रहा है। फिर उसके बाद कुछ लेफ्टिनेंट जनरल्स 2-3 शायद ऐसे हैं कि जो अभी किसी वजह से डिले हुआ है, जिसकी वजह से जो उनके यानी उनकी रिटायरमेंट हो रही थी सितंबर अक्टूबर में, वो नवंबर में चली गई है। नवंबर में जाने से, क्योंकि नवंबर में ही आर्मी चीफ हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, उनका जो है वो ख़त्म होगा टेन्योर, क्योंकि 29 नवंबर आपको पता है 2022 तक जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद हैं, क्योंकि नवंबर 2019 में उनकी एक्सटेंशन हुई थी, तो 3 साल उन्होंने पूरे करने हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है क्या मज़ीद एक्सटेंशन को मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन उसमें ये चीज़ आ रही है कि उनकी आर्मी में जो इस वक्त बनाया गया है, ज़ाहिर है उनका एक अपना मामला है, देखा जाता है 64 ईयर्स तक एज रखी गई है, उसके बाद यानी कोई वो आर्मी चीफ नहीं रह सकता। उस हवाले से अगर वो एक्सटेंशन ले भी लेते हैं तो एक साल शायद मज़ीद जो है वो उनकी वो सर्विस हो सकती है, लेकिन 2024 के बाद फिर वो आर्मी चीफ नहीं रहेंगे। इस सूरत में कि अगर जनरल कमर बाजवा साहब को ही दोबारा एक्सटेंशन दी जाए, जो कि शायद आप कह सकते हैं कि नहीं लेंगे, वो ख़ुद नहीं लेंगे 1 साल के लिए, या मेरे ख्याल से ये होगा यही कि नेक्स्ट जो आएंगे, क्योंकि उनकी एक्सटेंशन से ही बहुत से आपको पता है कि जनरल्स जो है ना वो रिटायर्ड हो रहे हैं। एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये है कि इस वक्त जो सीनियर्स हैं, मोस्ट सीनियर्स हैं, उनमें से बहुत से लोग रिटायर्ड हो रहे हैं। यानी लेफ्टिनेंट जनरल जो मुअज़्ज़िम इजाज़ हैं वो जुलाई में हो रहे हैं, और उसके साथ साथ 6 मज़ीद जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं वो भी रिटायर्ड हो रहे हैं। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जो वसीम अशरफ हैं वो 11 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। ये पहले रिटायर हो रहे थे, लेकिन किसी वजह से अभी ये भी डिले हो रहे हैं। फिर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अहमद हैं जो साबिक DGISI भी रहे हैं। इनका जो मामला है वो 30 जुलाई ये 30 सितंबर को ये होने जा रहे थे, रिटायरमेंट इनकी होनी थी 2022 में, लेकिन अब इनकी रिटायरमेंट जो है वो आगे कर दी गई है और ये 27 नवंबर 2022 तक ये है। तो मोस्ट सीनियर की अगर बात करें तो वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मुनीर अहमद हैं। अब जो मुद्दत है आर्मी चीफ की वो यानी आप समझें कि 30 नवंबर तक है, उस वक्त तक है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नवंबर के 1st या 2nd वीक तक अगर प्राइम मिनिस्टर को नाम भेज दिए गए, पहले 5 या 3 या जो भी 4 नाम दिए गए, वज़ीर-ए-आज़म मज़ीद भी कह सकते हैं, ये तो अब देखा जाएगा। तो अब हर दफ़ा आपको पता है सरप्राइज़ जो है वो होता है, और वज़ीर-ए-आज़म हर दफ़ा सरप्राइज़ देते हैं, जो उनको दिया जाए तो वो सरप्राइज़ होता ही, आपने देखा ही हो। अगर कि सबसे बड़े सूबे का सरप्राइज़ वज़ीर-ए-आला लगाना था तो वो उस्मान बुज़दार साहब का निकला है, और इसी तरह जो है वो KPK में महमूद ख़ान है, या गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर-ए-आला हो, या आज़ाद जम्मू और कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म हो। तो यूँ ही मुबैना तौर पर एक ये चीज़ मौजूद है कि अभी जो DGISI का मामला था या नोटिफिकेशन लेट होने का मामला था, उसमें भी ताहीर हुई और बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई, जो आउट ऑफ द वे जाके भी चीज़ें डिस्कस हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। और स्पेशली
DGISI के मामले को बार बार डिस्कस करना और फिर नोटिफिकेशन को लेके आना। ओवरऑल अगर हम देखें तो यानी सीनियरिटी लिस्ट में जो बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर अहमद होंगे, लेकिन जब तक इनकी तैनाती होती कहा जा रहा है कि वो जब ओहदा संभालेंगे उस वक्त तक शायद ये रिटायर्ड हो जाएंगे। तो यूँ एक जो है वो जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये शायद उस लिस्ट में नहीं आएंगे। अब आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। दूसरा ज़राए ये कह रहे हैं कि सबसे सीनियर होंगे लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, दूसरे नंबर पर होंगे लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास, तीसरे नंबर पर होंगे लेफ्टिनेंट जनरल नुमान अहमद और चौथे नंबर पर होंगे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। दूसरे एक ज़राए बता रहे हैं कि जनाब पहले नंबर पे होंगे लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर अहमद। अब ये ओवरऑल सूरत हाल है, यानी 5 नाम भेजे जाते हैं तो उस सूरत में भी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम है, और अगर 4 सीनियर में से आते तो उनका भी उसमें उनका चौथा नंबर है, और 5वें में तो उनका 5वां नंबर है। तो अब देखना ये होगा कि किसको यानी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आर्मी चीफ लगाते हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि बहुत से पहले ही बात हो चुकी है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल जो फैज़ हमीद है उनकी बड़ी केमिस्ट्री मिलती है, मतलब बड़े काफ़ी अरसे से वो एक दूसरे के साथ जो है वो यानी उनकी आपस में जो है मुलाकातें हैं, काम इकट्ठे किया, यानी वो वज़ीर-ए-आज़म रहे 3.5 साल, ये भी हो गए और फिर उससे पहले वो भी हो गए। तो ये कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद जो है वो फेवरेट समझे जा रहे हैं। फिर उन्होंने जो वक्त जो है वो अहम वक्त जो वो था वो DGISI रहे, उससे पहले मुख्तलिफ जो उन्होंने सर्विसेज दी हैं उसमें भी जो चीज़ें नज़र आई हैं वो भी ये कहा जा रहा है कि उनको इसलिए जो है ना वो, अब अगर ओवरऑल मैं देखूं तो जनरल फैज़ हमीद साहब की अगर बात करें तो कोर कमांडर पेशावर, उनके हवाले से जो बात हो रही है कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर भी तनकीद हो रही है कि एक तरफ़ा अगर आप ये बात कर रहे हैं कि अगला आर्मी चीफ भी होना चाहिए, तो फिर डेफिनेटली उनको बहुत पहले जो है वो जॉइनिंग दिलवा देनी चाहिए थी कोर कमांडर पेशावर की, क्योंकि जो अब की बार ये हो चुका है आर्मी में कि कोई भी जो भी जो है वो आर्मी चीफ बनता है या जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, ये दोनों ओहदे इकट्ठे आएंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि 1 साल कम अज़ कम उसने कोर को यानी उसको हट किया हो। अब 20 नवंबर अगर 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब जब ओहदा संभालेंगे तो 20 नवंबर 2022 को उनका ओहदा यानी उनका 1 साल पूरा होता है। तो जब नॉमिनेशन या पेपर भेजे जाएंगे तो डेफिनेटली उस वक्त तक तो उनका टाइम पूरा नहीं होगा। अलबत्ता जब फैसला हो रहा होगा, मतलब कहा जा रहा है 24, 25, 26 तक ये फैसला होता है, उस वक्त तक जो है वो ज़ाहिर है उनका टाइम पूरा हो चुका होगा 20 तक, और फिर 27 को जो है वो जो मैंने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल जो मुनीर हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे। अब इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं, समझते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल जो आसम मुनीर अहमद हैं वो इस शायद दौड़ में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कुछ समझते हैं कि नहीं, वो सबसे सीनियर हैं, वो इस दौड़ में शामिल होंगे। तो अगर वो वाकई ऐसा होता है और वो 24, 25, 26 तक फैसला हो जाता है, 27 उनकी रिटायरमेंट है, उससे पहले तो डेफिनेटली फिर वो इस दौड़ में शामिल होंगे। अब जो जनरल फैज़ हैं उनके एक तो वो अभी पेशावर कोर को संभालने जा रहे हैं, उससे पहले जो है वो बलोच रेजिमेंट से उनका आपको पता है एक बेसिक तल्लक है, और 10 कोर को भी उन्होंने देखा, फिर पनुआकल में भी वो रहे, फिर ISI के जो है वो काउंटर इंटेलिजेंस जो है ना उसको भी उन्होंने देखा, फिर DGISI भी रहे। तो यूँ यानी आप समझें कि ISI में ही तकरीबन उनका 5 साल से ज़ायद का तजर्बा है, जो यहाँ पे मौजूद रहे। जब इलेक्शन थे ये चीज़ें मामला सारे थे, बड़ी चीज़ों को बड़ी करीबी से जो है ना उन्होंने देखा है। अब ये ओवरऑल 5 लोग हैं, उनमें से वज़ीर-ए-आज़म ने किसी का भी इंतखाब करना है, बाकी जो लोग हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं। अब इसमें 2 तरह की राय है। अगर यानी जनरल कमर जावेद बाजवा वो एक और एक्सटेंशन लेते हैं तो वो उनको एक्सटेंशन तो मिल सकती है, यानी कानून में इसकी इजाज़त ज़रूर है, लेकिन वो 1 साल तक जो उम्र का मामला है वहाँ पर वो आके 1 साल तक यानी आगे तक सर्व कर सकते हैं, उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाएंगे। लेकिन उस 1 साल में बाकी कितने लोग रिटायर्ड हो जाएंगे ये आपके सामने है। और दूसरी सूरत में अगर वो 22 यानी 30 नवंबर 2022 में रिटायर्ड होते हैं तो फिर ये 5 मोस्ट सीनियर इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं
वो जनाब जो है उनमें से जो भी है एक जो है वो बन जाएंगे जनाब आर्मी चीफ़, और दूसरे जॉइंट जो है वो चीफ़ ऑफ स्टाफ बन जाएंगे। यानी 2 अहम ओहदे हैं, उस पर जो है वो देखा जाएगा। अब जनरल फैज़ हमीद का वो आर्मी चीफ़ बनते हैं या जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ बनते हैं, ये जो है कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन ये ओवरऑल कुछ हमारे पास मालूमात थी, हमने अपने ज़राए से हासिल की थी और वो आप तक पहुंचानी थी। बहुत से लोगों के सवालात थे, उनको हमने एड्रेस करना था। अभी तक ले इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।